पूज्य बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए हैं। हमारा कोई भी रिश्ता या कोई भी संबंध नहीं है और इसकी जानकारी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में भी दे दी है। हमारे किसी भी विषय को धाम से या महाराज जी से ना जोड़ें। हमारा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं जो पाखंडवाद का पोल खोलती है। जैसे कि आप लोगों ने अभी से कुछ दिन पहले देखा होगा, 4-5 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के भाई का वीडियो था। उन्होंने उस वीडियो में कहा था कि मैं अपने परिवार से रिश्ते नाते तोड़ रहा हूं। मैं फैमिली कोर्ट में अपनी एफआईआर दे के आया हूं, अपील करके आया हूं कि आज से मेरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कोई संबंध नहीं है, मेरे परिवार वालों से कोई संबंध नहीं है, ताकि किसी भी धार्मिक भावनाएं किसी को ठेस ना लगे, कोई भी सनातन की आत्मा में ठेस ना लगे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी की छवि में कहीं कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं अपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भाई से मैं और अब इनसे अपने पारिवारिक संबंध तोड़ रहा हूं। एक कह करके ये वीडियो वायरल किया, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, लोगों ने खूब देखा, खूब शेयर किया। जब वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो वायरल होने के बाद ही तुरंत लोगों ने उस वीडियो को उठाया, उस पर टिप्पणियां करने चालू कर दी और लोगों ने उस पर कई प्रकार से बयान देने चालू किए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी तो पूरे देश को एक करने के लिए निकले थे। उन्होंने अभी से कुछ ही दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए, 20 दिन पहले एक रैली निकाली थी, जिसमें रैली में उन्होंने कहा था कि सनातनियों को हम एक करने के लिए निकले हैं, जिसका नारा था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सब जात पात की विदाई करने के लिए निकले और सभी को एक करने के लिए निकले। लेकिन उनका हुआ उल्टा। रीजन क्या हुआ कि कुछ ही दिन बाद उनका भाई ही उनसे अलग हो गया। इस पर जब वीडियो वायरल होने लगे, इस पर लोगों ने सवाल खड़े किए, तो फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने उनको समझाया बुझाया, तो फिर उस भाई ने ही दोबारा एक वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो में कहा है कि जो मैंने पहले वीडियो में बोला था वो गलत था, वो मैं इसलिए नहीं बोला था, उसका गलत उपयोग किया गया। कई प्रकार से फिर अपनी सच्चाई सामने लाने के लिए फिर बोलने लगे। तो आज ये भंडाफोड़ करेंगे, क्योंकि जब आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी ने कहा था हम सब हिंदू भाई भाई। आज से कुछ ही दिन पहले जब रैली निकाली धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने, तो उसमें कहा था कि हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। वो कुछ ही दिन नहीं हुए उसके तुरंत ही बात कहने लगे, भाई मैंने ये थोड़ी कहा था कि जात पात बंद कर देंगे। जब तो कह रहे थे कोई जाति पात नहीं होगी, हम सब हिंदू हैं तो हिंदू रहेंगे। जब लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए कि यदि आप हिंदू हैं तो आप किसी भी दलित की लड़की से शादी कर सकते हैं, जब उन्होंने ये सुना कि अब हमारे ऊपर सवाल खड़े होने लगे, तो उन्होंने फिर कई प्रकार से बयान दिया कि हमारी शादी का फैसला हमारे गुरु करेंगे, माता पिता करेंगे। ऐसा कह करके फिर लोगों ने कहा जब अपना फैसला तुम स्वयं नहीं कर सकते तो भला तुम इस देश में सनातन कैसे ये कर सकते हो। इस पर जब सवाल खड़े हुए तो फिर उन्होंने पलटवार किया, ऐसे ये झूठ बोलते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं जाति पाति मिटाने के लिए रैली नहीं निकाली, मैं तो जो लोगों को अछूत कहते थे, थोड़ा नीचा दिखाते थे, उन लोगों के लिए रैली निकाली। ऐसा कहकर उन्होंने फिर गुमराह किया। इसी प्रकार इनके भाई ने भी ये झूठ बोला और एक बार नहीं 2-2 बार बोला। ये वीडियो आप लोग देखिए, पहले वाला वीडियो देखिए, पहले मैं आप लोगों को चला के दिखाता हूँ। चलिए पहला वीडियो देख लीजिए। शालिग्राम ने वीडियो जारी किया है। शालिग्राम ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस बात की सूचना भी दे दी है, कोर्ट को लिखित में सूचना दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर शालिग्राम ने बाबा बागेश्वर से अपने भाई के रिश्ते का त्याग कर दिया है। इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। कई बार ऐसे अपराध के मामले भी सामने आए थे जिसमें शालिग्राम का नाम सामने आया था। हालांकि बाबा बागेश्वर ने उस दौरान भी शालिग्राम को समझाइश दी थी और अब इसके बाद कोर्ट में भी सूचना दे दी है शालिग्राम ने। पूज्य बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए हैं। हमारा कोई भी
रिश्ता या कोई भी संबंध नहीं है। और इसकी जानकारी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में भी दे दी है। हमारे किसी भी विषय को धाम से या महाराज जी से ना जोड़ें। हमारा उनका कोई भी अब संबंध नहीं है, सब संबंध समाप्त हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे हरीश गुप्ता, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, पहले 2 मामले ऐसे मुझे याद है जो कि निकलकर सामने आए थे, जिसमें शालिग्राम पर आरोप था कि लोगों को डराया धमकाया है उसकी ओर से, और अब उसके बाद ये रिश्ते का त्याग कर देना, क्या संकेत दे रहा है ये? बिल्कुल, बता दें कि लगातार शालिग्राम पहले विवादों में रहे, नशा का आदी भी है। शालिग्राम कई तरह के नशे करता है। इसी वजह से 2 साल पहले एक शादी दलित की शादी समारोह में गाँव में जो गड़ा गाँव है वहाँ पे हो रही थी, उसमें जाके इसने हंगामा किया था। हंगामे के बाद फायरिंग भी की थी, लेकिन उस पर जब वीडियो जब वायरल हुआ था उसके आधार पर इस पर मामला दर्ज किया गया था और फिर कोर्ट ने उसमें जमानत दे दी थी। अभी तक मामला चल रहा है। इसके बाद भी कई तरह की इसके एक गड़ा गांव में ही किसी अपने जो सेवादार है उसके घर पे जाके हंगामा करता है, उस पर तोड़ फोड़ करता है, लोगों के संगे मार पिटाई करता है। ये भी वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन उसमें क्या मामला पुलिस दर्ज किया बाद में पता चला था कि उस मामले को लीपापोती कर दी गई। लगातार विवादों में बना रहता है शालिग्राम, इसी वजह से शायद उसने वीडियो जारी करके अपने विवादों को विराम लगाने के लिए इस तरह संबंध का जो धीरे शास्त्री है उसके संबंध त्यागा है कि हमने इनसे किसी तरह का संबंध नहीं, जो उनकी हरकतें होती है उसको धीरे शास्त्री से ना जोड़ा जाए। इसी वजह से उसने रिश्ता को त्यागा है, क्योंकि अभी जो शालिग्राम धीरे शास्त्री जी की सनातन यात्रा पद यात्रा निकली थी उसमें भी ये दिखाई दिया था। लेकिन अब क्या जी, अब 2 महीने बाद गड़ा गांव में 251 लोगों करीब कन्याओं की विवाह समारोह में बड़ा कार्यक्रम है। इसी वजह से उसने जो वीडियो वायरल वीडियो जारी करके बताया है कि हमारा महाराज से सभी तरह के रिश्ते उस खत्म कर लिए अपने। निश्चित रूप से, हालांकि अभी तक बाबा बागेश्वर का कोई बयान इस पर सामने नहीं आया है। पूरे सनातन को एक करने वाले बाबा कैसे अपने भाई से दूर हो गए, इस पर बयान जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका हरीश। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है इस वीडियो में वो कह रहा है स्वयं कि मैंने अपने फैमिली वालों से, परिवारजनों से और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मैंने अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं, स्पष्ट कह रहा है। अब देखिए ये दूसरा वाला वीडियो देखिए। इस वीडियो में वे क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के छोटे भ्राता जी। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर FIR है, कई प्रकार के इनके ऊपर केस चल रहे हैं, और इन लोग जो इनके भाई हैं इन्हें एक दलित की लड़की की शादी में जाकर के इनने तमंचा लहराया, कई प्रकार के ऐसे इनके ऊपर केस है, छेड़खानी के मुकदमे दर्ज हैं। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी पर प्रश्न खड़े होते हैं कि जब दूसरों की पर्ची निकालते हैं बाबा जी, तो क्या अपने भाई की पर्ची नहीं निकाल सकते हैं? अपने भाई की पर्ची निकाल लें, उनको भी समझा दें, उनको भी थोड़ी, जैसे जब दूसरों को ठीक कर सकते हैं तो अपने भाई को भी ठीक कर दें, उनको सही मार्ग पर ला दें। जब ये प्रश्न खड़े होते हैं तो फिर इन्होंने फिर ये वीडियो वायरल किया दूसरा कि ये मैंने संबंध तोड़ने की बात नहीं की थी, ये तो मैं अपने इसको गलत दिशा दे दी है, गलत तरीके से बताया है। देखिए इनका वीडियो स्वयं आप सुन लीजिए, दूसरे में क्या बयान दे रहे हैं। श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सोशल मीडिया पर और कुछ न्यूज चैनलों पर जो भी एक वीडियो जो कि गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा उद्देश्य हमेशा सही करने का होता है, उसे गलत तरीके से पेश किया जाता है। आप लोग अन्यथा बिल्कुल भी ना सोचें। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि हमारे कारण सनातनी हिंदुओं की जो बागेश्वर बालाजी सरकार, बागेश्वर महाराज जी के प्रति आस्था है, उसको ठेस ना पहुंचे। वो हमारा एक माफी और सभी सनातनी हिंदुओं साधु संतों से क्षमा मांगने का वीडियो था, उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। आप उस वीडियो पर बिल्कुल भी यकीन ना करें और ना ही उसे इस तरह से फैलाएं। महाराज जी का जो हिंदू एकता का कार्य चल रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि उस वीडियो को अन्य तरीके से न लें। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, आप लोगों ने दोनों वीडियो देख लिए होंगे। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस तरह से झूठ बोलता है, उसी प्रकार से इसका भाई भी झूठ बोल रहा है। इन लोगों का केवल झूठ बोल के जनता को गुमराह करना है। ना तो इन लोगों के पास कोई ज्ञान है, ना किसी भी प्रकार का समाधान है। ये केवल और केवल सनातन के नाम पर
और धर्म के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा अनुरोध है, इनके झंझट में ना फंसें, इनके किसी भी प्रकार से चुंगल में ना फंसें। और सनातनी अगर आपको बनना है तो सनातन का मतलब होता है हमारे सदग्रंथों से जो ज्ञान दे, हमारे वेद पुराणों से जो ज्ञान दे। आज तक इन्होंने कोई वेद पुराण खोल के कहीं दिखाया है? अरे वेद पुराण तो ये खोलेंगे क्या, क्योंकि इन्हें पढ़े ही नहीं, तो ये क्या खोलेंगे? तो वेद पुराणों से, हमारे सदग्रंथों से जो ज्ञान दे उसे सनातनी कहते हैं। तो आज विश्व में केवल एक ही संत है जो सनातनी है, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं। यदि आप लोगों को सच्चे सनातनी बनना है और सच्चे सनातन के मार्ग पर चलना है तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को जरूर सुनिएगा। संत रामपाल जी महाराज जी सत्संगों में कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो तो धर्म भी अलग नहीं मानते हैं, वो तो सबको एक मानते हैं। उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, कहनी नहीं, वो मानते भी, उनके एक भी फॉलोअर्स ऐसा नहीं होगा जो किसी भी प्रकार की जाति पात छुआछूत भेदभाव मानता हो, किसी भी प्रकार की बुराई करता हो। सारी बुराइयां संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर देते हैं। उन्हें कहते हैं सच्चे सनातनी, जो सत मार्ग दिखाए, सच्चे मार्ग पर चलने की राह दिखाए, उन्हें सनातनी कहते हैं। आज जितने भी जे झोला छाप, जितने भी जे कथावाचक फिर रहे हैं, जो सनातन का झंडा लहराते हैं, इनके पास ना तो ज्ञान है ना समाधान है, और ना ये सनातनी है। सनातन के नाम पर लोगों को ठग कर अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से हमारा अनुरोध है, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को जरूर सुने और संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक को पढ़ना ना भूलिएगा। आजकल सोशल मीडिया पर इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी की धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फैला रही है। आप लोगों को जुड़ना है, और यदि आप लोगों को समझना है सनातन किसे कहते हैं, सनातनी क्या है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनिएगा। और सुनने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराइएगा। इन पाखंडवाद से, इन पाखंडियों से दूर रहिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाखंडी हैं, इन लोगों ने कभी आज तक अपने वेद पुराण शास्त्र खोल के किसी को नहीं दिखाए थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज पूरी पृथ्वी पे आज शास्त्रों का वर्णन पूरी पृथ्वी पर हो रहा है। सब कोई आज खोल खोल के देख रहा है और पढ़ रहा है, और सदग्रंथों में जो लिखा है उसे देख करके आज अपनी आंखें खुल जाती हैं, भौचक्के से रह जाते हैं जब संत रामपाल जी महाराज जी अपने शास्त्र खोल के दिखाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, वो परमेश्वर कौन है, उसका विधान क्या है, उसे पा कैसे सकते हैं, क्या वो निराकार है या साकार है। इस सारे विधान जब संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से खोल के दिखाए, तब आदमी वहां पर आज टूट टूट कर जुड़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया से जैसे जो परमात्मा की वाणी थी कि क्या उदर क्या सूदर हो, दुर्मति दूर बहाए, उस सतलोक की साख गए बढ़ते सहज सुमाए। आज सभी सारे विकार छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ रहे हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा रहे हैं। तो अब आप लोगों से भी हमारा अनुरोध है, ऐसा सुहाना मौका ना जाने दें। परमात्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इसका गवाही हमारी रामायण भी देती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। आज हमारे सभी सदग्रंथ हमारे सामने हैं। आज हम बच्चा बच्चा पढ़े लिखे हैं। आज इन पाखंडियों की कभी भी जाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमारे सामने सदग्रंथ हैं। हम उनमें खुद पढ़ेंगे या वास्तव में उस परमेश्वर की क्या भक्ति है, क्या मोक्ष कैसे मिल सकता है, क्या मिल सकता है, हमारे दुख दूर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ये कहते हैं कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि जब कर्म फल भोगना ही है तो हम भक्ति क्यों करें। इसलिए हमारे सदग्रंथों में तो लिखा है, परमात्मा घोर पाप से भी पाप को काट देता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों को खोलकर इसीलिए उजागर किया है कि वो परमेश्वर घोर पाप से भी पाप काट देता है और साधक को पूर्ण सुख दे करके और मोक्ष करा करके अपने निज धाम ले जाएगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पर एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जो आज पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत के बारे में जो गीता जी के अध्याय 4 के 34 में लिखा है कि अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसकी कृपा से सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। फिर गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है, शाश्वत धाम सनातन धर्म को चला जाता है। तो दोस्तों, यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। आज अपन को मनुष्य जीवन मिला है, वो परमेश्वर आज धरती पर तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को जरूर सुने, और संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार प्रसार पुस्तक का गली गली घर घर में हो रहा है। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद वो मिलान करें जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है, पेज नंबर
श्लोक नंबर, अध्याय नंबर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिख रखे हैं उनको खुद मिलाएं और खुद देखें। यदि सच्चाई है तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराएं। यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि पाखंडवाद की पोल खुली अज्ञान की, और बच्चा बच्चा बोल रहा है जय हो कबीर भगवान की। तो आज परमात्मा की आज जय जयकार पूरी पृथ्वी पर हो रही है। इस सुहाने मौका को ना जाने दें। आज के लिए इतना ही। अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।